श्वास भरते हुए ले जाइए अपने गर्दन को पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए ले जाइए अपने गर्दन को पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। हम पैदा होते हैं, हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। 20 और 40 साल के एज में कुछ चेंजेस आते हैं और 40 इयर्स टू 60 इयर्स एंड 60 एंड अबव। ये मकर आसन है। मकर आसन शरीर से तनाव को दूर करने में सहायक है, शरीर को शांति प्रदान करता है। और जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लेके, वो है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। कि योग के महत्व को सब लोगों को परिचित करवाएं और परिचित कराने के बाद ये प्रयास रहे कि ना केवल आज ही के दिन लोग योग करें, परंतु रोज योग अभ्यास करके अपने जीवन को स्वस्थ और आयु लंबी रखें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के एम्स दिल्ली में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। धीरे से श्वास भरते हुए मध्य में आए। अब गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरे, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं। यह योग सत्र सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच योग और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस दौरान एम्स के डायरेक्टर, सीनियर डॉक्टर, फैकल्टी मेंबर, नर्सिंग स्टाफ, मरीज और उनके तीमारदार भी इस योग सत्र का हिस्सा बने। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर की स्थिति को देख जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास भरे। सुबह होते ही एम्स परिसर में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सभी ने मिलकर विभिन्न योगासन किए और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण पर आयोजित इस कार्यक्रम की थीम स्टार्ट योर डे विथ योगा रखी गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए प्रेरित करना रहा। इस खास मौके पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सभी ने योग के महत्व को समझते हुए इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। नमस्कार। हम ये कहेंगे कि ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा दिवस है, जो सिर्फ भारत में नहीं पर पूरे विश्व में ये योग का मानवता और इम्पोर्टेंस अब सबको वैसे भी पता था और अभी भी फैल रहा है। और ये योग दिवस का ये मायना है कि सही जो योग के तरीके हैं, एक किस्म का लाइफस्टाइल है कि मानसिक और शारीरिक संतुलन और स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक तरीका है। और ऐसे योग दिवस के माध्यम से सभी व्यक्तियों को एक मौका दिया जाता है कि योग के बारे में सीखें और इसका अभ्यास करें और इसका पालन करें। एक चीज़ और, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल के जानकारी है, तो योग एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारे बॉडी को और हमारे मन को शांत रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। और इस साल ये थीम दिया गया है एम्स में हेल्दी एजिंग। तो जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। 20 और 40 साल के एज में कुछ चेंजेस आते हैं और 40 इयर्स टू 60 इयर्स एंड 60 एंड अबव। तो हर व्यक्ति को हर अपने स्टेज ऑफ लाइफ पे जो योग का अभ्यास कर सकेंगे अपने एज के अनुसार, इसका पूरी कोशिश करें। हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने ये शुरू किया है और इनके माध्यम से सब लोगों को इसका जानकारी और इसका महत्व पता हो रहा है। बहुत ही अच्छी स्पीच थी, बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच थी और आपने देखा कि यहाँ हज़ारों की संख्या में
हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टूडेंट्स सब गैदर किए थे और सबने वो स्पीच सुनी और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था। और जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लेके, वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो उसके बारे में चर्चा की प्रधानमंत्री जी ने, और हमने भी जो रिसर्च किया है उसमें हमने देखा है कि अगर आप योगा करें तो आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं, और कॉग्निशन मतलब मेंटल आपकी जो एबिलिटी है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एज यू एज इन लाइफ, and that is why yoga is excellent remedy towards health in the aged people. So अगर आप योगा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो उम्र है जैसे बढ़ेगी उसको आप प्रोडक्टिव रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं द गोल्डन पीरियड, ट्रूली गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ इज कैन बी मेंटेन अचीव्ड बाय योगा। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने 12 साल पहले विश्व को अवगत कराया दोबारा से इस प्राचीन शैली का, इस बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए, और तब से निरंतर उनका प्रयास भी रहा है। और हम लोग ने भी उनमें जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते थे हमने भी यही प्रयास किया है कि योग के महत्व को सब लोगों को परिचित करवाएं, और परिचित कराने के बाद ये प्रयास रहे कि ना केवल आज ही के दिन लोग योग करें, परंतु रोज योग अभ्यास करके अपने जीवन को स्वस्थ और आयु लंबी रखें।